सो हे गाइस एंड व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले मूवी द लाइट हाउस के बारे में। ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 को। इसका जो ओवरऑल जॉनरा है वो है हॉरर फैंटेसी। इसका ओवरऑल रन टाइम है 1 आवर 50 मिनट्स। ठीक है, 1 घंटा 50 मिनट की मूवी है ये। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बाय रॉबर्ट एगर्स ने। मैंने वो डायरेक्टर के पिछले थोड़े मूवीज का रिव्यू किया है, जैसे विच हो गया, देन आई वुड से नहीं नौज़फ़र तो मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किया है, बट या द विच आपने देखी हो वीडियो, तो या वो भी रॉबर्ट एगर्स ने ही डायरेक्ट किया है। तो ये मूवी भी रॉबर्ट एगर्स ने डायरेक्ट किया है। ये मूवी आप देख सकते हो प्राइम वीडियो पर। इसका हिंदी डब भी अवेलेबल है विच इज़ गुड। ठीक है, मैंने जब मैं देख रहा था मूवी मैंने सोचा कि यू नो व्हाट, एक हिंदी डब को भी एक चांस दे देते हैं। इज इट गुड और नॉट, क्योंकि ये जो इसका जो ओरिजिनल जो है वॉइस है वो काफ़ी ब्रिटिश, एकदम ब्रिटिश, मतलब यू नो लाइक कि ब्रिटेन एरिया है, यूके का है। यू नो आपको पता ही है जो जो यू नो लाइक कि जो ब्रिटिश लैंग्वेज होता है वो थोड़ा समझने में थोड़ा सा टफ होता है, टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसा कहूँ तो, क्योंकि उसके लिए आपको सबटाइटल तो ज़रूर चाहिए, दैट्स फॉर श्योर। यू नो लाइक इफ़ यू आर गुड एट इट यू कैन वॉच दिस होल मूवी इन दैट ओरिजिनल लैंग्वेज। ठीक है, जो थोड़ा सा ब्रिटिश एक्सेंट में होगा। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं जब देखता हूँ कोई मूवी ब्रिटिश एक्सेंट में तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है समझने में कि वो क्या पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो ठीक है, तो मैं सबटाइटल है तो नो इश्यूज़, पर सबटाइटल नहीं है तो मैं दैट उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम होता है समझने में। मैं अपनी बात करूँ तो ये मूवी को मैंने दोनों में हाफ हाफ करके देखा है। मैंने हाफ मूवी हिंदी में देखा है, मैंने हाफ मूवी ब्रिटिश एक्सेंट में देखा है, तो मुझे दोनों का थोड़ा आइडिया मिल जाए। और बाय द वे इसका जो हिंदी डब है वो काफ़ी अच्छा है, मैं ऐसा कहूँ तो ओवरऑल मुझे पसंद आया, टू बी ऑनेस्ट। मैं सोचा था कि काफ़ी बकवास होगा, बहुत सारे लैंग्वेज, बहुत सारे चीज़ें वो लोग काट देंगे, नॉन दिस काइंड ऑफ स्टफ, बट नहीं, इट इज़ गुड। तो आपको ये मूवी हिंदी डब में देखनी है तो आप आराम से देख सकते हो। आपको ब्रिटिश एक्शन समझने में प्रॉब्लम होती है तो या अब हम बात करेंगे इसके आपका रेटिंग्स के बारे में। लेटरबॉक्स में इसका रेटिंग है 4 आउट ऑफ 5 विच इज़ प्रिटी सॉलिड रेटिंग बाय द वे। रॉटेन टोमेटोज में इसका रेटिंग है 90%। ठीक है, और ये मूवी जैसे मैंने बताया ये मूवी आप देख सकते हो अमेजॉन प्राइम वीडियो में। ठीक है, और IMDb रेटिंग और मेरी रेटिंग्स के बारे में आखिर में बात करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं इस मूवी के जो जॉनर एंड सब जॉनर के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाऊँ। बाय द वे दिस मूवी इज़ R सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसका सर्टिफिकेशन है वो R है। तो इसका जो जॉनरा है वो है डार्क फैंटेसी, फोक हॉरर, पीरियड ड्रामा, साइकोलॉजिकल हॉरर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, सस्पेंस, मिस्ट्री, ड्रामा, फैंटेसी एंड हॉरर। ये सब जॉनरा एंड सब जॉनरा में ये पर्टिकुलर मूवी आती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके ओवरऑल मूवी के बारे में, इसके ओवरऑल स्टोरी लाइन के बारे में। और मैं सर कहूँगा कि ये मूवी आई वुड से कि सबके लिए नहीं बनाई गई है, टू बी ऑनेस्ट। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस के लिए ये है। ठीक है, ये मूवी समझने में आपको टाइम लग सकता है, मतलब आप सोचोगे कि आपने मूवी खत्म होने, आप सोचोगे कि हुआ क्या बहनचोद, आप सोच सकते हो, टू बी ऑनेस्ट। देखो मेरा ये कुछ सेकंड टाइम है मैंने मूवी देखी है। फर्स्ट टाइम मैंने देखा था तो मुझे थोड़ा था कि एंडिंग देख के लगा था कि ओके इट्स फाइन, बट इट्स यू नो लाइक क्लैरिटी नहीं मिल रही मुझे। मतलब ऐसा था कि क्लैरिटी होनी चाहिए थोड़ी और क्लैरिटी हो तो मज़ा आता देखने में। तो मूवी ऐसी है, मतलब समझने में आपको ये मूवी में थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा। आप बात कर रहे हो, मोबाइल यूज़ कर रहे हो, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, तो ये मूवी आपको समझ में नहीं आएगी, टू बी ऑनेस्ट। तो आपको स्टार्ट टू एंड ये मूवी बिल्कुल फिर फोकस 100% दे के देखना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी लाइन। ठीक है, सो दिस मूवी इज अबाउट 2 लाइट हाउस केयरटेकर्स। ठीक है, सो इस मूवी में हमारे 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, थॉमस हावर्ड एंड थॉमस वेक। ठीक है, ये 2 हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में, और ये दोनों ही लाइट हाउस के केयरटेकर्स बनने वाले हैं जल्दी। ठीक है, तो ये लोग हम देखते हैं इनका जो स्टार्टिंग का जो सीन होता है, वो लोग लाइट हाउस की तरफ जा रहे होते हैं, बोट से जा रहे होते हैं। ठीक है, तो लाइट हाउस में ऑब्वियसली ये मतलब शिफ्टिंग वाला काम है, यू नो लाइक पहले भी 2 थे, अब वो जब वो अपने घर चले जाएंगे अब नए 2 लोग आएंगे, ऐसा था। ठीक है, तो वो जो 2 पुराने लोग थे वो घर जाएंगे वो बोट से। अब ये जो 2 हमारे कैरेक्टर्स हैं, थॉमस हावर्ड एंड थॉमस वेक, अब ये पूरे लाइट हाउस का ध्यान रखेंगे फॉर अ वाइल। ठीक है, थॉमस हावर्ड इज अ यंग लैड, वो एक क्या बोलता है, कहते हैं
जवान जवान इंसान है, जवान लड़का है, ठीक है, हु इज साइलेंट, फॉलोज द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड टोटली इनटू द वर्क एंड ही इज द जूनियर, ठीक है। तो हमको एक थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि जो हमारा थॉमस हावर्ड है वो यंग लड़का है, ठीक है, साइलेंट है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, रूल्स को फॉलो करता है, रूल्स रेगुलेशन को प्रॉपरली फॉलो करता है इन द स्टार्ट ऑफ द मूवी, टोटली इनटू द वर्क, कुछ बकचोदी नहीं करना, सिर्फ टोटल इनटू द वर्क, भाई काम में ही अपना पूरा 100% देना है। और ही इज़ द जूनियर, ठीक है, जो थॉमस वेक है ही इज़ द सीनियर, और वो आदमी बुढ़ा है, ठीक है। हम थॉमस वेक की बात करते हैं। थॉमस वेक इज़ द सीनियर ओल्ड गाय हु इज़ ग्रम्पी एंड ऑल, मतलब बुढ़े लोग कैसे होता है आपको पता ही है ना, जो थोड़े से नकचड़े होते हैं, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी बोल देते हैं, थोड़ा ग्रम्पी से होता है, आपको पता ही है बुढ़े लोग कैसे होते हैं, मोस्ट नहीं बहुत सारे बुढ़े लोग पता नहीं वो कैसे होंगे। तो ये ऐसा ही बुढ़ा है, ठीक है, कि सीनियर है फर्स्ट ऑफ ऑल थॉमस हावर्ड का, थॉमस वेक सीनियर है, ओल्ड गाय, ग्रम्पी एंड ऑल, थोड़ा सा नकचड़ा थोड़ा टाइप का आदमी है, बट ही डज हिज वर्क, ठीक है। जब उसके जो भी काम है वो तो वो करता है, ऐसा नहीं कि वो काम छोड़ के सिर्फ मौज कर रहा है, नहीं, उसको जो काम मिला है वो तो वो करता ही है, ठीक है। सो थॉमस हावर्ड सुबह से शाम तक काम करेगा, ठीक है। एंड थॉमस वेक जो आप नाम का थोड़ा याद रखना, ठीक है, कि नाम का उनका जो फर्स्ट नेम है वो सेम है, थॉमस, सेकेंड नेम में ही पूरा डिफरेंस है। थॉमस हावर्ड जो यंग लड़का है, और थॉमस वेक जो बुढ़ा सा आदमी है, ठीक है। थॉमस हावर्ड सुबह से शाम तक काम करेगा, एंड थॉमस वेक जो है वो रात से सुबह तक काम करेगा। तो इनका सेटिंग हो गया है, सुबह से शाम तक वो यंग लड़का काम करेगा और रात से सुबह तक वो बुढ़ा काम करेगा, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा बात नहीं करते इन द स्टार्ट, एंड यू कैन से दैट उन दोनों के बीच में इतनी नहीं बनती, आप ऐसा कह सकते हो कि जैसे मैंने बताया जो थॉमस हावर्ड है वो थोड़ा साइलेंट बंदा है, और जो थॉमस वेक है वो तो बुढ़ा ही है, क्या ही बात कर लोगे इतना, ठीक है। तो स्टार्टिंग बीच में उनकी बनती नहीं है, ठीक है, बिकॉज दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स है, ऑब्वियसली दोनों स्ट्रेंजर्स है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ओपन अप होने में, ठीक है, या और इन दोनों को ऐसे ही 4 हफ्ते, 1 महीना आप कह सकते हो, ऐसे ही लाइट हाउस है केयर टेकर्स की तरह निकालना है, एंड उस आइलैंड में रहना है फॉर 4 वीक्स। वो आइलैंड में कोई भी नहीं रहता, छोटा सा आइलैंड है, सिर्फ एक लाइट हाउस है और 1-2 कैबिन्स है, दैट्स ऑल, और कोई भी नहीं रहता इन दोनों के सिवाय। तो इनको 4 हफ्ते मीन्स 1 महीना इस लाइट हाउस का ध्यान रखना है, ठीक है। उस आइलैंड में कोई और नहीं रहता, जैसे मैंने बताया, एक्सेप्ट दिस 2 पीपल, थॉमस हावर्ड एंड थॉमस वेक, और कोई भी नहीं रहता। सो अब क्या होगा, क्या थॉमस हावर्ड एंड थॉमस वेक उस मिस्टीरियस आइलैंड में आराम से रह पाएंगे? हु नोस, कि अपने काम से, कि अपना काम ऐसे लाइट हाउस केयर टेकर कर पाएंगे, लाइक उनका काम ही है लाइट हाउस का केयर टेक करना, क्या वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर उन दोनों के साथ कुछ और होगा उस मिस्टीरियस आइलैंड पर, हु नोस, ठीक है। तो मैंने इस मूवी के जो ओवरऑल स्टोरी लाइन है मैं बहुत डीप में नहीं गया, और मुझे लगता है कि इस मूवी में जितना आप बात करोगे उतना ही स्पॉयलर्स आपको मिलते जाएंगे, और ये मूवी देखने में और मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने मूवी को काफ़ी सरफेस लेवल रखा है, मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दिया है कैरेक्टर्स का, दैट्स ऑल, और थोड़ा सा आपको सरफेस लेवल की स्टोरी बता दी है। एक आइलैंड पर है, नो हाउस, और कोई नहीं रहता, ये दोनों ही रहते हैं, दैट्स ऑल। इनको 4 हफ्ते के लिए ये लाइट हाउस का ध्यान रखना है, ठीक है, 1 महीने का काम है ये। तो ये जो आपको मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, तो आपको इससे थोड़ा और क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि ये लोग 4 हफ्ते यहाँ पे रह पाएंगे कि नहीं, हु नोस, ठीक है। सो नाउ वी गोना टॉक अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द मूवी। सो वी आर सेइंग 1890s का टाइम, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं 1890 का टाइम देख रहे हैं, 1890s का टाइम देख रहे हैं हम लोग ओवरऑल। सो दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय रॉबर्ट एगर्स, जैसे मैंने बताया, ठीक है, इज आई वुड से वन ऑफ द गुड डायरेक्टर्स। देखो यार, जब रॉबर्ट एगर्स के बारे में बात आती है तो थोड़ा मेरे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, टू बी ऑनेस्ट, इज नॉट माई वन ऑफ द फेवरेट। मैं उसको हेट भी नहीं करता, पर टू बी ऑनेस्ट लाइक ओके इट्स मेरे लिए, तो टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, जैसे उनकी मूवी देखी है, या। सो दिस होल मूवी इज इन ब्लैक एंड वाइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, विच फिट्स परफेक्टली विद द स्टोरी लाइन, लाइक इट्स ब्रिंग डेप्थ टू द स्टोरी लाइन। तो ये पूरी मूवी ब्लैक एंड वाइट है बाय द वे, सो या। और आपने रॉबर्ट एगर्स से दूसरी मूवीज देखी होगी तो आपको पता होगा कि वो थोड़ा
थोड़ा रहता ही है डार्क, थोड़ा ग्रे सिनेमेटोग्राफी रहता ही है इस मूवी के, पर ये मूवी पूरा ब्लैक एंड वाइट में है। सिनेमेटोग्राफी एंड कैमरा वर्क आर प्रिटी डिफरेंट एंड प्रिटी डार्किश एज वेल, जैसे मैंने बताया ब्लैक एंड वाइट है और उसमें भी जो सिनेमेटोग्राफी और कैमरा वर्क है वो भी थोड़ा डार्किश है, मैं ऐसा कहूँगा ओवरऑल। एक्टिंग इज एब्सोल्युटली टॉप नॉच बाय रॉबर्ट पैटिंसन एंड विलियम डेफॉय। दोनों ने आग लगा दी है व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग। भाई दोनों ने बंदों ने मतलब आप कह सकते हो भाई मतलब आग लगा दी है, मैं इतना ही कह सकता हूँ टू बी ऑनेस्ट। एक वर्ड से उनको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ उनकी एक्टिंग को, तो मैं कहूँगा कि उन लोगों ने स्ट्रेट अप आग लगा दी है अपने एक्टिंग में, ठीक है। रॉबर्ट पैटिंसन ने एंड विलियम डेफॉय ने, ठीक है। आपने देखा होगा इन दोनों को फॉर श्योर इन प्रीवियस, आपने मतलब मूवीज देखी होगी तो आपने इन दोनों को देखा होगा यार, तो गूगल में सर्च कर सकते हो तो आपको याद आ जाए। मूवी स्टार्टिंग से आपको एज ऑफ द सीट रखती है, आई मीन ये मूवी आपको फ्रॉम द स्टार्ट से कंफर्टेबल होने नहीं देती, ठीक है, नहीं देती ड्यू टू मेजरली फ्रॉम इट्स बैकग्राउंड म्यूजिक एंड सिनेमेटोग्राफी, ठीक है। तो ये मूवी आपको कभी भी सेटल होने नहीं देगी कि आप आराम से बैठ के देख रहे हो ना यार, ये मूवी आपको एज ऑफ द सीट रखेगी जस्ट, और एज ऑफ द सीट रखेगी ड्यू टू मेजरली फ्रॉम इट्स बैकग्राउंड म्यूजिक एंड सिनेमेटोग्राफी। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे अभी भी याद है, मैंने ये मूवी देखी थी 15 तारीख को, लास्ट मंथ के 15 तारीख को देखी थी, ठीक है। और इट्स गोना बी 1 month टू टुमारो, आई मीन टुमारो इज इंडिपेंडेंस डे, सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे या सो हैप्पी प्री इंडिपेंडेंस डे आई वुड से या सो तो लेट्स टॉक अबाउट दिस मूवी अगेन। सो हमको ये मूवी आपको सेटल आउट होने नहीं देती है। आप इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक आप एक बार सुनोगे तो आपको याद रह जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। और जो सिनेमेटोग्राफी है वो भी आपको सेटल आउट होने नहीं देगी बिल्कुल। मूवी में थोड़े हॉरर एलिमेंट्स हैं जो आई वुड से अच्छे से वर्क करते हैं, यस, ठीक है। मूवी है स्लो पेस्ड बाय द वे, ठीक है। 1 घंटा 50 मिनट की मूवी है, तभी भी ये मूवी स्लो पेस्ड है। और रॉबर्ट एगर्स की नॉर्मली मूवी स्लो पेस्ड ही होती है टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसा कहूँ तो। आई थिंक वेन एवर दे टॉक टू ईच अदर दैट सीन्स आर प्रिटी गुड एंड इट मेक्स यू इन्वेस्टेड इन द मूवी। जब भी दो कैरेक्टर्स का नाम भूल गया, थॉमस हावर्ड एंड थॉमस वेग, जब भी एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है, जब भी बात करते हैं वो सीन मैं कहूँगा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। आपको उनका जो कॉन्वर्जेशन है सुनने का मन करेगा, आपको देखना है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, ऑन दिस काइंड ऑफ स्टफ। आधा टाइम तो बकचोदी वाली बात करते रहते हैं ये लोग, ठीक है, पर तो भी आप इन्वेस्टेड रहोगे इनके ओवरऑल कॉन्वर्जेशन में कि ये लोग बात क्या कर रहे हैं टू बी ऑनेस्ट, और वो आपको काफ़ी ज़्यादा मूवी को इंटरेस्टिंग बनाती है, मैं ऐसा कहूँगा। मूवी काफ़ी मिस्टीरियस तो है, इस मूवी के मिस्टीरियस एलिमेंट धीरे धीरे बिल्डअप होते हैं, यू जस्ट हैव टू वेट फॉर इट बिकॉज इट्स गोना टेक सम टाइम, ठीक है। सो या सो उसका जो मिस्टीरियस एलिमेंट है वो अच्छे से वर्क करता है, बट यू हैव टू गिव सम टाइम, मैं ऐसा कहूँगा, ठीक है। ये मूवी को आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, धीरे धीरे मूवी बिल्डअप होती है, साथ साथ उसका जो मिस्टीरियस एलिमेंट है वो भी धीरे धीरे ही बिल्डअप होती है, तो यू हैव टू गिव सम टाइम टू दिस मूवी, ठीक है। इसमें हम 2 मेन कैरेक्टर्स के साइकोलॉजिकल चेंजेस भी देखते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल जो चेंजेस, मेंटल चेंजेस जो है और साइकोलॉजिकल चेंजेस है वो भी हम देखते हैं इस मूवी में हमारे 2 मेन कैरेक्टर्स के। लाइक उन दोनों में काफ़ी बदलाव आता है मेंटली जैसे जैसे दिन कटते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया इनको 4 हफ्ते लाइट हाउस का ध्यान रखना है, ठीक है, इस आइलैंड पर रहना है, पर एवरी सिंगल डे आप देखोगे कि इन दोनों का जो मेंटल स्टेटस है वो बदलता जा रहा है। लाइक धीरे धीरे इन दोनों का जो मानसिक संतुलन है आप कह सकते हो वो धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है, और वो बिगड़ता भी जा रहा है, और वो उसमें चेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हो। इट्स सो हार्ड टू टॉक अबाउट, मैं और डिटेल में बोल सकता हूँ बट इट्स गोना बी स्पॉइलर टू बी ऑनेस्ट। सो तो सही गाइस, माय पेट्स, उनको फ़र्क नहीं पड़ता मैं क्या कर रहा हूँ, वो लोग अपने बकचोदी कर ही रहे हैं ऑन द साइड। सो यार तो लेट्स बात करते हैं वापस। आफ्टर 50 मिनट्स मूवी थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है बट एवरीथिंग मेक्स सेंस लेटर, मतलब अब बाद में वो बहुत ज़्यादा मतलब ओवरऑल मेक सेंस आई वुड से, ठीक है। 50 मिनट के बाद मूवी थोड़ी कंफ्यूज आपको लगेगी, आप बोलोगे कि क्या चल रहा है यार, मतलब मज़ा नहीं आ रहा, बट यार यू हैव टू गिव सम टाइम टू दिस मूवी, ऐसी मूवी है ये, ठीक है। बट इन दी एंड आपको एंड तक वेट नहीं करना पड़ेगा, बट थोड़ी देर के बाद मूवी स्टार्टेड टू मेक सेंस, मैं ऐसा कहूँगा।
आई वुड से वॉच दिस मूवी इन हिंदी डब वर्जन इफ यू कैन। देखो मैंने जैसे आपको पूरा बताया है, ठीक है, जैसे सब टाइटल के वाइज, लैंग्वेज वाइज मैंने ऐसा कहा है कि आपको ये मूवी हिंदी डब में देखना है तो आप देख सकते हो, क्योंकि मैं कहूँगा कि मैंने 70% तो मूवी हिंदी डब में ही देखी है टू बी ऑनेस्ट, 25% सिर्फ मैंने इंग्लिश लाइक कि ब्रिटिश एक्शन में देखी है, इंग्लिश में देखी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, दैट्स ऑल। पर ये मूवी का हिंदी डब काफ़ी अच्छा है, मैं ऐसा कहूँगा। आफ्टर 1 आवर दैट टॉकिंग सीन्स टू ईच अदर, जो बात करने का उनका जो वे है, जो बात करते हैं वो लोग, बिकमिंग कन्फ्यूजिंग एंड आउट ऑफ द प्लॉट। जैसे मैंने बताया था कि एट सर्टन टाइम ये जो हमारे जो 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, थॉमस कौन है जो थॉमस हॉवर्ड एंड थॉमस वेक, ठीक है, उनका जो बात है 1 घंटे के बाद वो जाता है, वो कंफ्यूजिंग और आउट ऑफ द प्लॉट लगता है कि वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई मतलब इतना नहीं बन रहा ओवरऑल मूवी। मतलब आप सुन भी ना रहे हो और आपको आप नहीं सुने तो भी आप कहोगे कि इट्स कंफ्यूजन आउट ऑफ द प्लॉट वाली बातें ये लोग कर रहे हैं। जैसे मैंने मूवी देखा तो मैं भी सोचा था कि ये लोग मतलब फालतू की बात कर रहे हैं टू बी ऑनेस्ट, मतलब ये मूवी में इतना वो सेंस नहीं बना रही है, ठीक है। आफ्टर 1 आवर एंड 10 मिनट्स दिस मूवी बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड अनकंफर्टेबल इन माई ओपिनियन, ठीक है। आफ्टर 1 आवर 10 मिनट्स के बाद अब दोनों धीरे धीरे पागल होते जा रहे हैं, पर क्यों, क्या वजह है पागल होने की, हु नोस, ठीक है। अब आप देख सकते हो हम 1 आवर 10 मिनट्स तक तो पहुंच गए, उसके बाद आप देखोगे तो ये धीरे धीरे पागल होते जा रहे हैं दोनों हमारे कैरेक्टर्स, ठीक है। और पागल क्यों होते जा रहे हैं, आई एम नॉट गोना टेल यू हु नोज दैट शिट टू बी ऑनेस्ट, बट या पर दोनों धीरे पागल होते जा रहे हैं, या। एंड लास्ट हाफ इज अ बिट बोरिंग फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। जो लास्ट हाफ एन आवर ऑफ द मूवी है, लास्ट हाफ एन आवर, वो मेरे लिए थोड़ा सा बोरिंग था, जैसे मैंने क्लियर कट आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन थॉमस वेक स्टार्ट हिज साइकोलॉजिकल गेम विद थॉमस हार्वर्ड, that was pretty insane to watch to be honest, like even you started to doubt yourself and the character, क्या ये सब सच है या इमेजिनेशन, ठीक है। जैसे मैंने बताया थॉमस वेक हमारा जो कैरेक्टर है वो एक सर्टन लेवल के बाद, एक सर्टन टाइम के बाद थॉमस हार्वर्ड के साथ साइकोलॉजिकल गेम खेलने लगता है, तो आप सोचने लगते हो कि ये रियल है कि फेक है। मतलब इतना अच्छा सा साइकोलॉजिकल गेम चल रहा होता है उनके दोनों के बीच में कि आप सोचने लगते हो कि, और इतना इंटेंस होता है कि आप सोचने लगते हो कि ये सब सच है या फिर इमेजिनेशन, हु नोस, ठीक है। अब हम बात करेंगे मूवी के एंडिंग के बारे में, ठीक है। सो एंडिंग वॉज प्रिटी मेसी एंड अबव एवरेज सा, ठीक है, मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। लाइक द मिस्ट्री ऑफ दैट लैंटन बिल्डअप अच्छा था, ठीक है, बट द ओवरऑल लैंटन मिस्ट्री वॉज काइंड अंडरवेलमिंग, लाइक कुछ खास नहीं था टू बी ऑनेस्ट। अब आप बोल रहे हो कि ये लैंटन कहाँ से आ गया, जो लाइट हाउस के ऊपर जो लैंटन होता है बड़ा सा जो घूमता है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री बना के रखी है इस मूवी ने ओवरऑल, कि मतलब वो लैंटन में है क्या ऐसी चीज़, लाइक कि मतलब स्पॉइलर इट फील्स विथ फॉर स्पॉइलर, आई एम नॉट गोइंग टॉक अबाउट इट, बट या। तो ये मूवी जो वो लाइट हाउस के ऊपर जो बड़ा सा लैंटन होता है जो घूमता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री बना के रखती है मूवी की। वो वहाँ पे जैसे कि जब वहाँ पे सिर्फ थॉमस वेक ही जा सकता है, थॉमस हार्वर्ड नहीं जा सकता वो लैंटन के एरिया में, और थॉमस वेक हमेशा वो एरिया को लॉक करके रखता है, जिसकी वजह से थॉमस वेक जो थॉमस हार्वर्ड है यंग लड़का, वो कभी भी लैंटन के पास ना जा पाए। तो क्या है उसका मिस्ट्री उसके पीछे, तो आप सोचते हो कि वो उसको जाने क्यों नहीं दे रहा वो लैंटन के वहाँ पे, व्हाट्स द मिस्ट्री बिहाइंड इट, और बहुत सारे सीन है जहाँ पे थॉमस वेक जो बुड्ढा है वो अजीब हरकतें करता है लैंटन के वहाँ पे, कि ऑब्वियसली लाइट है वहाँ पे तो आप दूर से देख सकते हो कि वो बुड्ढा कुछ ना कुछ अजीब सी हरकतें तो कर रहा है वहाँ पे, तो कुछ ना बात तो है वो लैंटन एरिया में, ठीक है। तो जब वो मिस्ट्री खुलती है आपके सामने कि वो लैंटन में सच में ऐसा है क्या, कि वो लैंटन एरिया में सच में ऐसा है क्या, तो वो मैं कहूँगा कि काफ़ी अंडरवेलमिंग है टू बी ऑनेस्ट। वो आप सोचोगे कि बस मतलब क्या ही था, ऐसा मैं कहूँगा। जैसे मैंने लिखा भी, एंडिंग वॉज प्रीटी मेसी एंड अबव एवरेज मेरे हिसाब से, तो या ठीक है, या एंड काइंड अंडरवेलमिंग। जैसे मैंने बात की वो लैंटन के बारे में, कुछ खास नहीं था टू बी ऑनेस्ट। हम बात करेंगे एंडिंग कैसा था, लाइक इट वॉज गुड, बैड और ट्रू। बाय द वे दिस मूवी गॉट द ट्रू एंडिंग, यस, तो दिस मूवी गॉट द ट्रू एंडिंग, ठीक है। बैड और गुड नहीं था, इट वॉज अ ट्रू एंडिंग, या। अब हम बात करेंगे रेटिंग्स के बारे में। मैं इसको रेट करना चाहूँगा 6 आउट ऑफ 10, या गाइस मैं इस मूवी को 6 में से 10 में से 6 दे सकता हूँ,
ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके IMDb रेटिंग्स के बारे में, विच इज़ एक्चुअली गुड। 3 लाख लोगों ने इस मूवी को रेट किया है ऑन IMDb और 7.4 आउट ऑफ 10 का रेटिंग बनता है ऑन IMDb, विच इज़ नॉट बैड टू बी ऑनेस्ट। 3 लाख लोगों ने रेट किया है, तो मैंने इसको 6 आउट ऑफ 10 का रेटिंग दिया है, ठीक है। और ये मूवी बाय द वे एक ऑस्कर नॉमिनेट भी हुई थी, जस्ट फॉर 1 ऑस्कर नॉमिनेट हुई थी, दैट्स ऑल या। अब हम बात करेंगे इसके पेरेंट्स गाइड के बारे में। क्या ये मूवी अपने फैमिली के साथ देख सकते हो या नहीं? बिल्कुल नहीं देख सकते टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। इस मूवी में मल्टीपल न्यूड सीन्स है, मल्टीपल सेक्सुअल सीन्स भी है। सो ये मूवी आप बिल्कुल अपने फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, बट विद योर फ्रेंड्स, विद योर पार्टनर, अलोन मैं कहूँगा कि आप अकेले बैठ के देखना, क्योंकि ये मूवी मैंने जैसे कहा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको 100% ध्यान देना पड़ेगा इस मूवी में। तो ये मूवी फैमिली के साथ बैठ के तो नहीं देख सकते। और IMDb में भी इसका जो सेक्स एंड न्यूडिटी रेट है वो मॉडरेट लेवल में रखा गया है, ठीक है। तो इसमें सेक्सुअल सीन्स भी है, मल्टीपल न्यूड सीन्स भी है। सो या तो यू कैन वॉच दिस मूवी, यू कांट वॉच दिस मूवी विद योर फैमिली। वायलेंस गोर इस मूवी में सीवियर लेवल में रखा गया। मैं कहूँगा कि वायलेंस गोर तो है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वायलेंस गोर नहीं है, पर मैं मॉडरेट लेवल में रखना चाहूँगा वायलेंस गोर को। प्रोफेनिटी भी मॉडरेट लेवल में दी गई है, अच्छे खासा लेवल में गाली गलौज दी गई है। और फ्राइटनिंग इंटेंस सीन्स, इसके मामले में मैं इस मूवी को रखना चाहूँगा सीवियर लेवल में। फ्राइटिंग एंड इंटेंस सीन्स इस मूवी में अच्छे खासे लेवल में है, तो या तो फ्राइटिंग इंटेंस सीन्स मैं इस मूवी को मैं सीवियर लेवल में रखना चाहूँगा। सो या दैट्स द ओवरऑल वीडियो अबाउट दिस मूवी लाइट हाउस, और जो रिलीज हुई 2019 को। सो या दिस इज द ओवरऑल वीडियो गाइस, एंड अगेन प्री हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं और व्हाई आई एम सेइंग प्री, मैं ये वैसे भी वीडियो में कल ही अपलोड करने वाला मोस्ट ऑफली। सो या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड हैव अ गुड डे एंड यू एंजॉय योर डे विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, एंड या मैन थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अभी तक आप देख रहे हो, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, जो आपको करना आप कर सकते हो, नो वरीज, एंड हैव अ गुड डे, बाय।